Hello, good morning student. Today we are going to take class. Before starting our work, now let's start class. I, Nisha Thakur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we win this fight against COVID-19. Now let's open your Hindi Surbi book and चैप्टर नंबर 5 चाय की कहानी। ठीक है, चाय की कहानी के बारे में पढ़ेंगे भी। जो चाय है, चाय पत्ती है, वो कैसे बनी है। ठीक है, इस कहानी में फर्स्ट है, मोहिनी दरवाज़ा बंद कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ। अच्छा माँ, मैं स्कूल का काम पूरा करके आ जाऊँगी। अब देखो, मोहिनी अपनी माँ और बड़े भाई मोंगू के साथ असम के एक छोटे से गांव में रहती है। उसकी माँ चाय के बागान में काम करती है। मोहिनी और मोंगू दोनों बागान के स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, मोंगू उससे 3 साल बड़ा है। मोहिनी स्कूल से आकर मुंह हाथ धोकर खाना खाती है और अपना गृह कार्य पूरा करती है। दूसरे बच्चों की तरह खेलने के बदले वह अपनी माँ की मदद करने चाय बागान वाली चली जाती है। माँ के साथ बातें करते हुए चाय की पत्तियाँ तोड़ने में उसे बहुत बड़ा मज़ा आता है। काम समाप्त होने पर दोनों रास्ते में चाय की दुकान पर रुकती हैं। मोंगू स्कूल के बाद उसी दुकान में काम करता है। दुकान का मालिक अच्छा आदमी है। वह खाली समय में मोंगू को पढ़ने में मदद भी करता है। तीनों वहाँ बैठकर चाय पीते हैं। मोहिनी और मोंगू अपनी माँ को स्कूल की बातें बताते हैं। ठीक है, अब देखो, एक कहानी, एक पहले लड़की आती है जिसका नाम है मोहिनी। ठीक है, और उसकी माँ और उसका बेटा जो होता है, भाई होता है मोहिनी का, वो उसका नाम है मोंगू, उनके बारे में है। ठीक है, अब देखो, वो जो मोहिनी होती है वो अपना स्कूल का काम ख़त्म करने के बाद वो किसकी माँ की मदद करने चाय की बागान, वो माँ के साथ कहाँ पर मदद करती है, चाय की जो बागान है, मतलब चाय का जो बगीचा है, वहाँ पे मदद करने चली जाती है। और जो मोंगू है वो एक चाय वाली दुकान पे लगा काम करता है, जिसको वो जो मालिक है वो बहुत अच्छा है, उसको उसी में से उसको पढ़ने के लिए टाइम भी देता है। ठीक है, आगे है, स्कूल में उन्होंने क्या पढ़ा, क्या खेला, वह सब कुछ बातें वहाँ पर तीनों इकट्ठे बैठकर क्या करते थे, चाय पीते और वहाँ पर बैठकर वो सारी बातें करते थे। रोज़ की तरह उस दिन भी तीनों दुकान पर चाय पी रहे थे। मोहिनी के हाथ में तोड़ी हुई चाय की कुछ ताज़ा पत्तियाँ थी। तभी एक छोटी सी बच्ची उनके पास आकर खड़ी हो गई। उसके मम्मी पापा वहीं पास में चाय पी रहे थे कि वह लोग सैलानी थे। ठीक है, बच्ची को अपने पास खड़ा देखकर तीनों चुप हो गए। ठीक है, जो बच्ची को देखा, मतलब कि वो लोग सैलानी थे, मतलब कि सैर कर रहे थे। वो जब अपने पास उन्होंने बच्ची को देखा, वो तीनों चुप हो गए। और बच्ची ने मोहिनी से कहा, दीदी, मेरा नाम रिया है, हम लोग दिल्ली से यहाँ घूमने आए हैं, आपके हाथ में ये क्या है। मोहिनी को अपने लिए दीदी सुनना बहुत अच्छा लगा। उसने रिया को चाय की 2-3 पत्तियाँ देते हुए कहा, रिया, ये चाय की पत्तियाँ हैं, मैं इन्हें चाय के बागान से तोड़कर लाई हूँ। ठीक है, आगे है, रिया ने चाय की पत्तियों को ध्यान से देखते हुए कहा, दीदी, मगर ये तो हरी हैं, दिल्ली की चाय पत्ती तो काली होती है, क्या वह प्रदूषण के कारण काली हो जाती है। रिया की बात सुनकर मोहिनी, मोंगू और उनकी माँ तीनों हंस दिए। मोहिनी की माँ ने मोहिनी से कहा, मोहिनी, तुम रिया को चाय की पत्ती के बारे में बताओ। तब तक
मैं और मोगू बाजार में से सामान लेकर आते हैं। मोहिनी रिया को चाय के बारे में बताने लगी कि रिया, जो चाय की पत्ती तुम दिल्ली से खरीदती हो वह भी इन बागानों से ही आती है। हम इन पहाड़ों पर चाय की खेती करते हैं। यहाँ की जलवायु और मिट्टी चाय की खेती के लिए अनुकूल है। चाय की खेती के लिए सबसे पहले मिट्टी को जोतकर खेत तैयार किए जाते हैं, फिर उनमें चाय के बीज या कलमें रोप दी जाती हैं। कुछ दिनों के बाद पौधे बढ़ने लगते हैं। चाय के पौधे 2 से 2.5 फुट होते हैं। इनकी पत्तियों को लगातार तोड़ा जाता है ताकि पौधों की ऊंचाई अधिक न बढ़े। पौधों की केवल ऊपरी 2 छोटी व कोमल पत्तियां ही तोड़ी जाती हैं और वह भी केवल हाथ से। इन पत्तियों को हम चाय कारखाने में बेच देते हैं। चाय कारखाने बागानों के पास ही होते हैं। वहाँ इन पत्तियों को सुखाकर तोड़ा और कूटा जाता है। सूख जाने के कारण ही पत्तियों का रंग काला हो जाता है। गंध और स्वाद के लिए इनमें कुछ रसायन भी मिलाए जाते हैं। फिर इन्हें डिब्बे में सीलबंद करके बाजार में बिकने के लिए बेच दिया जाता है। रिया, क्या तुम जानती हो असम की चाय दुनिया भर में मशहूर है और भारत संसार का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पाद देश है। ऐसा माना जाता है कि चाय की खोज सबसे पहले चीन में हुई थी। रिया, क्या तुम चाय की कहानी सुनना चाहोगी? रिया बड़े ध्यान से मोहिनी की बात सुन ही रही थी। झट से बोली, हाँ दीदी, मुझे कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। तब मोहिनी ने कहना शुरू किया कि चीन देश का एक राजा था। उसे बहुत नींद आती थी। वह हमेशा थका सा और सुस्त रहता था। नींद में रहने के कारण राजकाज भी ठीक से नहीं चला पा रहा था। परेशान होकर उसने राजवैद्य को बुलवाया। वैद्य ने उसे कुछ पत्तियां चबाने के लिए दी। राजा ने जैसे ही पत्तियों को चबाया वैसे ही थू करने लगा। गुस्से से उसने पत्तियों को फेंक दिया और वैद्य को कैद करने का हुक्म दिया। पर एक सेवक राजा के लिए गर्म पानी लेकर खड़ा था। कुछ पत्तियां गर्म पानी में जा गिरी। पूरे कमरे में एक गंध फैल गई। राजा को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने सेवक से पानी लेकर चखा। पानी का स्वाद उसे अच्छा लगा। उसने पानी के 2-3 घूंट पिए। वह अब तरोताज़ा महसूस कर रहा था। उसका सारा गुस्सा उड़न-छू हो गया। उसने अपने सिपाहियों को वैद्य को छोड़ने के लिए कहा और उसे बहुत सा पुरस्कार दिए। चाय की कहानी सुनकर रिया बहुत खुश हुई। दिल्ली जाकर अब वह अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाई और इतने में मोहिनी की माँ और भाई भी बाजार से लौट आए। रिया ने तीनों से विदा ली और अपने माता पिता के पास लौट गई। ठीक है बच्चे, इस कहानी में हमने यही पढ़ा चाय की कहानी के बारे में भी। चाय कैसे उगाई जाती है और कैसे चाय बाज़ार में आती है, आपको पता लगा। इस कहानी में हमने यही सारा कुछ पढ़ा है। इसके बाद उन्होंने लास्ट में बताया भी ये सबसे पहले कहाँ पर आई थी। चीन ने इसका आविष्कार किया था, उसके बारे में। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।